सो हे डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग को आपका चैनल आर्ट्स क्लासेस में। तो आज हम कवर करेंगे सोशियोलॉजी के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में 100% की गारंटी के साथ क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, जो भी बच्चे 2024 में एग्जाम देंगे उनके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आज हम कवर करेंगे सेट नंबर 10 सोशियोलॉजी का मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड ऑफिशियल जारी करता है, उन्हीं के क्वेश्चन हम कवर करेंगे। चलिए 40 ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने की चांसेस ज्यादा रहेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यह है, छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है? तो छुआछूत जो है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 यानी कि आर्टिकल नंबर 17। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर का ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है 2 नंबर, भारत के लोग मुख्य रूप से आश्रित है। भारत के लोग जो है मुख्य रूप से किस चीज पे आश्रित है? तो कृषि पे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3rd नंबर का ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक जाति है? निम्नलिखित में से कौन एक जाति है? तो ये तीनों जो है जाति है, वैश्य, राजपूत और शूद्र, ये तीनों जाति है। तो उपयुक्त सभी लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर का ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन जनजातीय समाज की समस्या नहीं है? इनमें से कौन जनजातीय समाज की समस्या नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वन रक्षण यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग को क्वेश्चन डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन इसका राइट आंसर क्या होगा। लेकिन मैं इतना गारंटी के साथ बोलता हूं कि ये क्वेश्चन जितना भी है सारा का सारा आंसर राइट है। क्योंकि आप लोग को डाउट इसलिए होगा क्योंकि आप जो बुक में पढ़े होंगे गलती से मिस्टेक से प्रिंटिंग हो जाता है, आंसर उसमें गलत दे दिया जाता है, इसलिए आप उसको गलत याद कर लेते हैं और कमेंट करते हैं कि इसका राइट आंसर ये होगा। ठीक है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वन रक्षण। ठीक है, वन रक्षण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है, भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषता है। जो भारतीय ग्रामीण समुदाय है उनकी क्या क्या विशेषता है? क्या क्या विशेषता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर का ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, भूमि सुधार किस राज्य में सर्वाधिक सफल रहा है? जो भूमि सुधार है किस राज्य में सर्वाधिक सफल रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं आपको बिहार दिया होगा ऑप्शन में, लेकिन नहीं, वो गलत हो जाएगा क्योंकि भूमि सुधार जो हुआ था सबसे ज्यादा सफल तो वो पश्चिम बंगाल में हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाना आप लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे 7 नंबर का, लुकिंग ग्लास सिद्धांत समाजीकरण के अंतर्गत किसने दिया? जो है लुकिंग ग्लास सिद्धांत समाजीकरण के अंतर्गत किसने दिया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स कूले यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, चार्ल्स कूले, जिसे इंग्लिश में सी एच कूले बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 8 नंबर का ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, पिछड़ा वर्ग कमीशन बीपी मंडल की अध्यक्षता में कब स्थापित किया गया? यानी वीपी मंडल की जो अध्यक्षता है वो कब स्थापित किया गया? तो 1979 यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1979 ईस्वी में। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, कल्चर एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जो कल्चर एंड सोसाइटी नामक जो है पुस्तक किसने लिखा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरिल एवं एल्डिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर का काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछने वाला क्वेश्चन है, जाति ने हिंदू समाज को कितने भागों में बांटा? जो जाति है, कास्ट ने हिंदू समाज को कितने भागों में बांटा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 भागों में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर का काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछने वाला है सोशियोलॉजी में। किस वर्ष को विकलांग वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? जो विकलांग वर्ष रूप है वो कब घोषित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1981 यानी 1981 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मनुस्मृतियों में हिंदू विवाह के कितने प्रकार मिलते हैं? जो मनुस्मृति है उनमें हिंदू विवाह के कितने प्रकार मिलते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी 8 प्रकार के। ठीक है, आप लोग हिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन पढ़े होंगे क्योंकि हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, ये सोशियोलॉजी में ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ब्राह्मण समाज की स्थापना कब हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1828 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना की गई थी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कास्ट एंड क्लास इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जो कास्ट एंड क्लास इन इंडिया है उनका नामक जो है पुस्तक किसने लिखा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीएस घुरिये। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जीएस घुरिये ने यह पुस्तक लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर का देखेंगे। सामाजिक परिवर्तन से हमारा तात्पर्य सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन से है, किसने कहा था? तो मैकआइवर एवं पेज यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैकआइवर एवं पेज ने कहा था।
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 16 नंबर का काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एंड इजी क्वेश्चन बोल सकते हैं, ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन सोशियोलॉजी में ऐड कर दिया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पास किया गया? सेम क्वेश्चन है, खाली आप लोग को घुमा दिया है क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में। और प्रस्ताव कब पास किया गया था? तो 1942 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 17 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है? जो जनसंख्या तेज गति से बढ़ रहा है भारत में, उनका कारण नहीं है, तो यानी शिक्षा, एजुकेशन, एजुकेशन के कारण जो है ये नहीं है। बाकी जो अशिक्षा, गरीबी और बाल विवाह, ये तीनों का कारण जो है जनसंख्या काफी तेज गति से बढ़ रहा है भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 18 नंबर का काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है वो कब शुरू हुआ था? तो 1952 में, यानी 1952 में, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अखिल भारतीय महिला परिषद की स्थापना कब हुई थी? जो अखिल भारतीय महिला परिषद है उनकी स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी जाके 1927 में, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1927 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 20 नंबर का। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है। भारत के किस राज्य में पिछड़ी जाति आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ? जो पिछड़ा जाति है वो आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? तो बिहार में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहार में शुरू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 21 नंबर का काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी में पूछ दिया गया है। मंडल कमीशन के अध्यक्ष कौन है? जो मंडल कमीशन है उनका अध्यक्ष कौन है? तो वो बीपी सिंह है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बीपी सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 22 नंबर का काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आप लोग ध्यान दीजिएगा और याद करके जाइएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत में किस राज्य में ईसाइयों की संख्या ज्यादा, यानी ईसाइयों, क्रिश्चियन जिसे बोलते हैं, उनका सबसे ज्यादा भारत में कहाँ पाया जाता है? वो किस राज्य में है? तो वो केरल राज्य में। केरल राज्य में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नायर नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? जो नायर नामक है वो किस राज्य में पाई जाती है जाति? तो वो केरल में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल में ही जो है नायर नामक जाति पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 24 नंबर का काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एंड इजी क्वेश्चन हम बोल सकते हैं इसे। हर बार हम ये कवर कराए हैं, सोशियोलॉजी जब जब पढ़ाए हैं हम, तब ये क्वेश्चन कवर कराए थे। भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? यानी जनजाति समूह कौन सा है? तो वो भील जाति जो है सबसे भारत में बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट लगाएंगे। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हिंदू विवाह के उद्देश्य है, जो हिंदू विवाह है उनका उद्देश्य क्या है? तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन क्या है, व्यक्ति का विकास और समाज के प्रति कर्तव्य का निर्वाह, और ऑप्शन नंबर सी है परिवार के प्रति दायित्वों का निर्वाह, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 26 नंबर का काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्पेंसर की पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल में सर्वप्रथम किस शब्द का उपयोग किया गया? जो फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक का नाम है, किसने लिखा था? वो स्पेंसर ने। देखिए दो ऑब्जेक्टिव बन रहा है। फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक किसने लिखा था? स्पेंसर ने लिखा था। उसमें जो शब्द सबसे पहला शब्द क्या दिया गया था? तो वो संस्था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगाएंगे, संस्था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 27 नंबर का काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। टॉयलर के अनुसार परिवार का आदिम स्वरूप क्या था? टॉयलर जो है उनके अनुसार परिवार का आदिम स्वरूप क्या था? तो मातृसत्तात्मक, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मातृसत्तात्मक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर का, भारत में निम्न में से किस राज्य में हिंदू लोग अल्पसंख्यक समुदाय का है? यानी जो छोटा जाति का होता है सबसे ज्यादा भारत में किस राज्य में है? तो वो केरल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 29 नंबर का काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछने वाला क्वेश्चन है। सर्वप्रथम औद्योगिकरण का विकास कहाँ हुआ था? जो सबसे पहले जब औद्योगिकरण का विकास हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगाएंगे, इंग्लैंड। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है? जो प्रजातंत्र है उनका चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? तो जनसंचार, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगाएंगे। इसे इंग्लिश में बोलते हैं मैस मीडिया, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 31 नंबर का, उपनिवेशवाद का संबंध किससे है? जो उपनिवेशवाद है उसका संबंध किससे है? तो साम्राज्यवादी से है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, साम्राज्यवादी से। सारा का सारा आंसर हम करेक्ट बता रहे हैं, ठीक है। हम पूरा जो है इसको पूरा सर्च करके देख लिए, रिसर्च करके क्वेश्चन कौन सा गलत है कौन सा सही है, क्योंकि मॉडल पेपर में बाय मिस्टेक प्रिंटिंग के टाइम आंसर गलत दे देता है, ठीक है। तो हम ये मॉडल पेपर के अनुसार हम आंसर नहीं बता रहे, बल्कि हम अपने खुद के अनुसार ही आंसर बता रहे हैं, करेक्ट आंसर बता रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को जो भी देखना है राइट आंसर देखना है, राइट आंसर है इस वीडियो में। तो देख लेंगे 32 नंबर का क्वेश्चन। 32 नंबर का क्वेश्चन है, पर संस्कृति का संबंध है तो किससे है? तो संस्कृति से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि विभिन्न धर्मों का सह अस्तित्व, और ऑप्शन नंबर बी है अन्य धर्मों का प्रति श्रद्धा, और ऑप्शन सी है राज्य का अपना कोई धर्म ना होना, यानी कि भारत देश में धर्मनिरपेक्षता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई अपना एक धर्म नहीं है, बल्कि हर धर्म मिक्स करके रहता है इसमें, ठीक है।
और रिस्पेक्ट फॉर अदर रिलीजन यानी कि दूसरे जाति को, दूसरे धर्म को रिस्पेक्ट देना, उसे ही धर्मनिरपेक्षता बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 34 नंबर का काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वर्ग व्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? वर्ग व्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वंश पर आधारित, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 35 नंबर का, किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? यानी महिला सशक्तिकरण जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगेंगे, 2001 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 2001 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 36 नंबर का। 36 नंबर का क्वेश्चन है, सीमांत व्यक्ति की अवधारणाएं किसने दी थी? सीमांत व्यक्ति जो उसकी अवधारणाएं किसने दी थी? तो रॉबर्ट पार्क, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट पार्क, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। 37 नंबर का काफी मोस्ट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अछूत जाति को किसने दलित जाति के नाम से संबोधित किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 38 नंबर का काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछने वाला क्वेश्चन है। अनुच्छेद 365 संबंधित है, जो अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 365 है वो किससे संबंधित है? तो यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों का विशेष स्थान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 39 नंबर का। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 39 नंबर का। नगर एक ऐसा समाज है जिसके सदस्य सावयवी एकता के द्वारा एक दूसरे से संबंधित रहते हैं, किसने कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डरखाइम, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 40 नंबर का एंड लास्ट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछने वाला क्वेश्चन है ये। इसका है जनसंचार की विशेषता क्या है? यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जनसंचार की विशेषता क्या है? तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए इस वीडियो में हम कवर किए 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। अब देखिए आप लोग को अगर सब्जेक्टिव का वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताएं कि सब्जेक्टिव का वीडियो चाहिए सोशोलॉजी का, तो हम लेकर आएंगे सब्जेक्टिव का वीडियो। देखिए सब्जेक्टिव का क्वेश्चन क्या है, आपके एग्जाम में जो पूछेगा एकदम डायरेक्ट पूछने वाला क्वेश्चन है, 2 नंबर वाला। संयुक्त परिवार को परिभाषित करें, समुदाय की परिभाषा दे, प्रभु जाति किसे कहते हैं, अनेकता में एकता से आप क्या समझते हैं, सांस्कृतिकरण प्रक्रिया क्या है। यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछने वाला। जो बच्चे 2024 में सोशोलॉजी का एग्जाम देंगे उनके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप लोग को सब्जेक्टिव का वीडियो चाहिए, कमेंट करके बताएं कि हम उसी सब्जेक्ट का वीडियो लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।